8 से 10 किया था, कल हम 4 घंटे के लिए उसको बढ़ा दिया, उसके प्रेस डिपार्टमेंट में है। उसमें सर्विसेज में एक आज जैसे फीडबैक आया हमारे मैसेज आ रहा था, ऑप्टिकल ऑप्टिशियंस की जो दुकानें हैं, किसी का चश्मा टूट गया या कुछ ऐसा है, वो भी एक तरह से इमरजेंसी सर्विस है, उसको भी हम शामिल कर रहे हैं। तो कल जो असेंशियल सर्विसेज है, मेडिकल है, बिजली पानी, उसके अलावा दूध, डेयरी, फल सब्जी, किराना प्लस ऑप्टिकल्स की कोई भी शॉप है वो 4 घंटे के लिए खुल सकती है। और ये आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जोधपुर की जनता ने जो कर्फ्यू रिलैक्स किया था, उसके बाद चैलेंज जो था वो कर्फ्यू को वापस इम्प्लीमेंट करने का था 10 बजे के बाद में। तो मैं आपके माध्यम से जोधपुर की जनता का धन्यवाद दूँगा कि 10 बजे के बाद कर्फ्यू को वापस इन्फोर्स कराने में जो आपने सहयोग किया और स्वतः ही आपने इन्फोर्स करवाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी जो कर्फ्यू की रिलैक्सेशन है, उसके अलावा जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसके बारे में सीखी सकते हैं। कर्फ्यू एक्सटेंड तो मैं एक्सटेंड के बाद ही कह रहा हूँ कि जो अब 4 घंटे के लिए कर्फ्यू की रिलैक्सेशन। इंटरनेट सेवा पे भी बोल रहे हैं। आज तो अचानक आया था फ्लैक्चर, कुछ लोगों ने प्राइवेट ऐप डाउनलोड करके चालू किया है, फिर इसका कोई वो रहेगा नहीं। देखिए मेरे ध्यान में साइफन प्रो करके कोई ऐप है, कनेडियन ऐप है, उसके बारे में आज हमने कुछ एक्सरसाइज करी थी। तो जैसे सर के जो साइबर सेल है उसके माध्यम से सर आपको ज़्यादा बता पाएंगे। और ये कनेडियन ऐप है, इसका जो मोटो है वो इंटरनेट फ्रीडम है। तो इस तरह का ये वेबसाइट पे दिखती है आपको, और इसमें अनवेरीफाइड सोर्सेज हैं। ये जो बोलती है, ये बोलती है फ्री टू कनेक्ट, साइफन इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन बिल्ट ऑन लीडिंग एज research driven security and network technologies, keeping you connected from social media to games or VoIP, voice over internet protocol. Siphon is designed to help you access the online content and services even if they are blocked where you are. Siphon Pro, the internet freedom VPN, provides an anonymous means to browse the internet. तो ऐसी सर्विसेज में हमने जब डीपर डिग किया तो ये फायरवॉल्स को ब्रेक करके ये जो है इंटरनेट का यूज़ कराती है। तो इसमें बहुत बार डेटा लॉस, जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड या ऐसी संभावनाएं रहती हैं। बाकी जो डिटेल्स है वो सर बताएंगे। इंटरनेट जो बंदी है उसके बारे में आज की जो सकारात्मक व्यवस्था रही और पब्लिक ने जो हमारा सपोर्ट किया वापस कर्फ्यू लागू करने के लिए, उससे हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। और हम आगामी दिनों में, अभी के लिए सस्पेंडेड रहेगा, पर आगामी दिनों में हम सकारात्मक इसमें देंगे। सर, इंटरनेट बंदी के चलते करोड़ों रुपए का जो है बिजनेस ठप हुआ पड़ा है, और एक तरह से अगर इंटरनेट शुरू कर दिया जाए तो जिन लोगों का सोशल मीडिया पर उबाल निकलना है वो भी सीमित हो जाएंगे, और व्यवस्था होने में ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। देखिए, उससे ज़्यादा नुकसान या उससे पहली प्राथमिकता हमारी कानून व्यवस्था है। और कानून व्यवस्था जो है वो एक बार बन जाए, उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो सारी कंसिडरेशन के बाद ही मैं आपको कह पा रहा हूँ कि इसमें हम आगामी दिनों में कोई सकारात्मक फैसला करेंगे। मेरा माइक उधर कर दे। एक तो ये है जो आज 12 बजे तक जो कर्फ्यू का ऑर्डर था वो 2 दिन बढ़े हैं, तारीख की रात को 12 बजे तक लागू होगा। साथ साथ आज 2 घंटे का छूट दिया गया, ये कल 4 घंटे का दिए हैं 8 से 12 बजे तक। एक तो मैं जोधपुर के जनता को आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो कर्फ्यू का पीरियड है उन्होंने पुलिस प्रशासन को बहुत सहयोग किया। 1-2 चीज़ें जो हमारा ध्यान में आए मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो उस दौरान आप जो फल सब्जी दूध लाने जाना है, आप नज़दीक से नज़दीक आपका निवास के वहाँ से जाइए। कुछ हमने देखा उन्होंने मोटरसाइकिल लेके गया है और पूछने पर कहते हैं हम काफ़ी दूर का जो जगह है वहाँ से आए हैं, वो नहीं है। आपको पैदल ही जाना है, मोटरसाइकिल इंटू अपना गाड़ी लेके जाना परमिटेड नहीं है। और एक आज जो हमने सहयोग मिला है 10 बजे के बाद तुरंत हम उसको एनफोर्स कर पाया, इसीलिए कर पाया क्यों, पब्लिक का काफ़ी सहयोग रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कल भी ऐसे रहेगा। और जो केसेस के बारे में है,
अभी तक हमें 26 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जो भी केस हमारे पास आए हैं, कोई भी प्राइवेट पर्सन लेके आए हैं, उनके साथ किसी तरह भी घटना, किसी का गाड़ी का क्षतिग्रस्त हुए, किसी के घर में हुआ, जो भी होगा, जिस प्रकार से हुआ, हमारे पास आए, हम केस दर्ज करेंगे। और इस पे कोई वो नहीं है, जिस धारा में होना चाहिए जिस हिसाब से लाएंगे उसी हिसाब से केस दर्ज किया जाएगा। 26 है और जो 151 में अरेस्ट का है ये 227 है और मुकदमा में अभी तक 23 लोग अरेस्ट हुए हैं और ये जो 227 और हम लोग जो प्रकरण में दर्ज किए वो हम एविडेंस के आधार पर किया हूँ और जो भी आगे भी गिरफ्तारी होंगे वो एविडेंस के आधार पर होंगे। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोग्राफी है और हम फील्ड इंटेलिजेंस के मदद से ये तय कर रहे थे किसके विरुद्ध क्या सबूत है और ये पर्याप्त है कि नहीं किसी को गिरफ्तार करने के लिए, उस आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। एग्जैक्ट बेल आउट आज का मेरा फिगर नहीं है कि वो अभी भी हो रहा है, मैं आपको बताऊं। अब तक कितना, कल तक कितना हो रहा है? कल तक फिगर करीब 150 का। सर एक जो चर्चा शहर में कुछ जगह पर छोटी मोटी घटनाएं हुई, क्या कुछ अरेस्ट हुई है, कुछ मामला दर्ज हुई? नहीं, जो भी घटना हुई है सब में कार्रवाई हुई है और हमने FIR दर्ज किया। और एक बात ये भी है, कुछ फेक न्यूज़ भी आ रहा है जो उस पर हमने सभी में FIR दर्ज किया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज छुटपुट घटनाएं कहाँ का रही? आज दिन में ऐसा कोई नहीं, कल रात को एक घटना हुई थी जिसपे 2 लोग हैं, सभी को अरेस्ट कर लिया। किस क्षेत्र की थी? ये नागौरी के थाना CP सर, बाकी ऐसा कोई नहीं है, पीसफुल है। अपने हिसाब से सफिशिएंट जाब्ता अभी भी हमारे पास है। पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और ये हाँ अफवाह वाली बात ये है कि हमने ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी फेक न्यूज़ अपने सोशल मीडिया में डाले हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई इसलिए किया हो और मैं जनता को ये अपील करूँगा, आप जो र्यूमर आ रहे हैं, अफवाह आ रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं करें, कंफर्म करें। और आप मुझे अभी तक इस पे काफ़ी लोगों ने मेच्योरिटी देखा है, मुझे लगता है आगे भी ऐसा होगा। कंफर्म करने के लिए कोई आज हमने 3 FIR दर्ज किए। सर ये जो कल आपने नंबर रिलीज किए उस पर कुछ अपडेट्स आए, कुछ लोगों के बात हुई या कोई जो परिवेशन में जो कॉल्स आ रही हैं, पर मेजरली कॉल्स जैसे आपने कहा उसी समझ में आ रही है कि इंटरनेट चालू होगा। हमारे हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, एक केस आया था जिसमें बाइक जो है मौके पे हमें उस समय नहीं मिला था, पर अब उसकी फोटोग्राफी करके हमारी जो इनिशियल सर्वे था उसमें हमने उसको ऐड किया। तो फेक न्यूज़ की 3 FIR दर्ज हुई? हाँ 3 कहाँ हुई है? कौन से? एक हमारा सदरपुर में हुआ, 2 इधर ऐप के संबंध में ये है, हमने जो सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल छवि प्रोवाइडर के इसके बारे में बताया, हम एयरटेल वगैरह सबको बताया, ये चीज़ उनके नॉलेज में है और ये उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको कम्युनिकेट कर चुके हैं। मुझे लगता है जो कार्रवाई होगा हमसे। सर इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ये भी नहीं ऐसी फैक्ट है कि जो भी आपका जो नंबर आपका है, आपके नंबर से आपको पास फोन आ सकता है। ऐसी कई सारी एप्लीकेशन, इसको तो बंद करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले भी हुआ था ये। किसी के नंबर से कॉल किया जा सकता है? आपका नंबर है, मैं कॉल कर सकता हूँ, आपका नंबर शो होगा। क्योंकि कई सारे अभी जो काफ़ी हैकर्स जो डेवलप कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ अवेलेबल है और वैसे भी 2 दिन का है, उसको तो देखिए जो नॉलेज में आ गया उसमें तो हम कार्रवाई करेंगे। सर एक जो खौफनाक वीडियो के तौर पर वो जो चाकू मारते हुए वो वीडियो आया, वो गिरफ्तारियां हुई सर, क्या वेरीफाई है वो वीडियो? जिस युवक को चाकू मारा गया, सुनारो की गली में जो दीपक सिंह को चाकू लगा था, उसके पीछे दौड़ के एक बंदे ने चाकू मारा था, क्या आइडेंटिफाई हुआ? हाँ आइडेंटिफाई हुआ, बट अरेस्ट नहीं हुआ, जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। हमें अच्छा सबूत है, वो हम जस्ट इसको वेरिफिकेशन स्टेज में हूँ, 1-2 दिन में। सर एक बंदे को मारते हुए का वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें जोधपुर का दिखाया गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? कौन सा बताइए? एक वीडियो है जिसमें जोधपुर नहीं, हमारा नॉलेज में वो फेक ही एक तरह से जोधपुर का नाम लेके उसको कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी है आप दिखा दीजिए। हाँ इसको भी हमने नॉलेज और भी कुछ आए हैं। एक तो हमारा एक KSI के खिलाफ ये आए हैं जो उसने फेक बनाया अपना, ये गलत है, वो इंज्योर्ड है, उनका FIR दर्ज है। आज भी उनका अब हम लोगों ने उसको वो किया, वो रिपोर्टली आप देख के
वो होना चाहिए। कर दिया हम लोगों ने। सीपी सर, मेरा सवाल पत्रकारों को लेकर है। क्या पुलिस पत्रकारों के कहने पर काम करती है? जालोरी गेट पे कुछ पत्रकारों को एफआईआर में लिया है, मानते हैं हुआ होगा जो वो जांच का विषय है, पर कुछ पत्रकारों ने पुलिस को रोका और पकड़ा कि आप उधर नहीं जाएं, इधर नहीं जाएं, तो क्या पुलिस पत्रकारों के कहने से रुक जाएगी सर? हिंसा नहीं रुकेगी? नहीं, इसीलिए रुका होगा आपकी सिक्योरिटी और आपको देख के, अगर ऐसा सिचुएशन आप बीच में जाएंगे आपका भी लग सकता है, आपके भलाई के लिए। तो पुलिस को भी सकती है, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, पुलिस को लगेगा तो हमारा तो ये ड्यूटी है, हमारा भी- हम हमारा अपना भी- रिजर्व फिकर करते हैं। हमारा भी ड्यूटी है, तो लग जाएगा। सर कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू को ढील दे रखी है, मतलब उसको छोड़ दिया कि ये कर्फ्यू क्षेत्र से बाहर है, तो अभी जगह पुलिस दुकानें बंद करवा दी। ऐसा कोई मुझे ये नहीं है, आपका नॉलेज में तो मुझे बिल्कुल पता है, हम उस पर करते हैं। हावड़ा चौराहे की बात है। तो अभी एक्चुअली उस पे बस स्टैंड को हमने किया स्पेसिफिकली कि वो बस स्टैंड में लोगों को आवागमन है, बाकी तो सर एक चीज और, कोलैप्स होने से टैक्सी है, किसी को हाउसिंग बोर्ड से भी ला रहा है, घुमा के ला रहा है, 500 रुपए ले रहा है, बहुत बड़ा पहले को। दूसरा, अगर आप एक पर्टिकुलर रूट जारी कर दें, क्योंकि अभी क्या है, जब चाहे दिन में बैरिकेड लग जाता है, नेचुरल सी बात, उनके पास ऑर्डर वो लगाएंगे, लेकिन आना आदमी को फिर वो ट्रोली इसी तरह से आता है, उसको उधर रोक दिया जाता है, थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसको थोड़ा सा चेक होना चाहिए। एक कलेक्टर साहब जो कर्फ्यू क्षेत्र में जिनके ऑलरेडी पहले टिकट हो चुके हैं बाहर जाने के लिए, तो उनके कईयों के फोन आते हैं कि हमें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, आज हमारे टिकट हैं, कल उसमें हमारे डाला हुआ है कि जी जो टिकट दिखा के अगर जी। किसी को जाना है और टिकट दिखाएगा तो दैट इज अ वैलिड पास, वो जा सकता है। ठीक। एक आपको प्रेस नोट मिल जाएगा। आज जो हमारे धर्मगुरु हैं उन्होंने भी शांति की अपील करी है, कुछ नाम मेरे पास है, वैसे अभी आपको थोड़ी देर में प्रेस नोट मिल जाएगा, जस्ट आपकी जानकारी।